दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेमेस्टर 6 हिंदी, ठीक है, जिनका भी मेजर हिंदी है उनके लिए देखेंगे सिलेबस। ठीक है दोस्तों, सिलेबस देखेंगे जिसमें हमने मेजर 12, 13, 14, 15 यानी चारों मेजर का सिलेबस लिया है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन अच्छे से आपको चारों सिलेबस बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये 22 से 26 वाले सेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग का जो है सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सेमेस्टर 6 का भी जल्दी ही लिया जाएगा क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सिलेबस को समझते हैं साथियों। तो पहला हम लोग का सिलेबस है मेजर 12, ठीक है। मेजर 12 में आपको क्या पढ़ना है? तो मेजर 12 में आपको पढ़ना है हिंदी आलोचना, ठीक है। और आपको तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है कि 100 मार्क्स का होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें कितने यूनिट है चलिए देखते हैं। तो इसमें टोटल दोस्तों 4 यूनिट है। थोड़ा सा हम प्रिंट किया है सिलेबस छापने वाला, 4 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट आपको पढ़ना है। पहला यूनिट यानी इकाई 1 में आपको पढ़ना है आलोचना, जिसका परिभाषा पढ़ना है, स्वरूप पढ़ना है, प्रकार और विशेषताएं, ठीक है। तो ये आपको यूनिट 1 में यानी इकाई 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में इकाई 2 में पढ़ना है हिंदी आलोचना का परंपरा, विकास एवं स्थिति, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 आपका हो जाता है जिसमें पढ़ना है हिंदी के प्रमुख आलोचक, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ला, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इन सभी के माध्यम से जो इनके द्वारा जो आलोचक दिया गया है, हिंदी का आलोचना है, उन सभी के बारे में आपको लिखना है। यूनिट 4 में भी ऐसा ही है। हिंदी के प्रमुख आलोचक जो है डॉक्टर नागेंद्र रामविलास शर्मा, ठीक है, नामवीर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ये टोटल 4 ही यूनिट है। 4 ही यूनिट आपको कंप्लीट कर लेना मेजर 12 के लिए, ठीक है। मेजर 12 हिंदी के लिए, ठीक है, सेमेस्टर 6। तो अब हम लोग मेजर 13 देखेंगे। जो वैसे देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी बताया जाएगा लेकिन अभी नहीं बताया जाएगा, इसलिए आप अभी से सिलेबस शुरू कर दीजिए क्योंकि हर चीज़ करवाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मेजर 13 में आपको क्या पढ़ना है? तो मेजर 13 में आपको पढ़ना है मीडिया के विविध आयाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी टोटल 4 ही यूनिट है, ठीक है। मेजर 13 चलिए देखेंगे, अच्छे से समझते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा शायद। तो देखिए यूनिट 1 यानी कि यूनिट 1 इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो इसका पहला जो है, इससे पहला में आपको पढ़ना है मीडिया के विकास के चरण, जिसमें कि पारंपरिक एवं आधुनिक जनमाध्यम, स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता के बाद का मीडिया, उसके बाद मीडिया के विविध रूप और उसकी उपयोगिता यानी उसका उपयोग, जिसमें हो गया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, फिल्में। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, इकाई 1 में। अभी इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? इकाई 2 में पढ़ना सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से अभिप्राय यानी कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया के विविध रूप, फिर है सोशल मीडिया के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव और छद्म समाचार, यानी कि इसके मतलब होता है फेक न्यूज़, यानी फेक न्यूज़ वगैरह भी सोशल मीडिया पे फैलते हैं, ये आपको पता है। तो ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अब आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 3 में पढ़ना है मीडिया लेखन के सृजनात्मक आयाम एवं भाषा। पहला हो गया समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, फीचर लेखन, समाचार पत्रों की भाषा, टेलीविज़न की भाषा, रेडियो की भाषा, सोशल मीडिया की भाषा। तो ये सब है आपको इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 में पढ़ना है। तो समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इकाई 4 यानी कि यूनिट 4। ये थोड़ा छोटा है बट उतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा हल्का है, ठीक है। तो जिसमें आपको विज्ञापन, इसकी अवधारणा और स्वरूप पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है विज्ञापन के उद्देश्य एवं महत्व, फिर है विज्ञापन के विविध पक्ष एवं आयाम। तो ये आपको टोटल 4, ठीक है दोस्तों, टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ना है मेजर 13 में, ठीक है। अब मेजर 14 की तरफ हम लोग देखते हैं। तो मेजर 14 में क्या है चलिए देखेंगे, अच्छे से समझेंगे साथियों। तो दोस्तों देखिए मेजर 14 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है मेजर 14 में। तो चलिए मेजर 14 देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कितने यूनिट है? तो पहला यूनिट हो जाता है, पहला यूनिट में टोटल 2 है, ठीक है। जिसमें पहला हो जाता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा एवं संभावनाएं। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी की इससे अभिप्राय एवं विशेषता पढ़ना है। फिर पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी एवं साहित्य हिंदी में अंतर। फिर है रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की सब संभावनाएं। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 1 का पहला है। यूनिट 1 का दूसरा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोगी
प्रयुक्ति एवं क्षेत्र, कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, संचार माध्यम की हिंदी। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 का दूसरा। फिर हो गया इकाई 2 यानी कि यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर की हिंदी। फिर है परिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं स्वरूप, जिसमें आपको 100 परिभाषिक शब्द को भी क्लियर करना है। तो ये आपको पढ़ना है साथियों। इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पत्र लेखन। पत्र लेखन में सरकारी पत्र लेखन, फिर है अर्ध सरकारी पत्र लेखन, व्यावसायिक पत्र लेखन। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में, ठीक है। फिर हो गया इसी में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में ही अगला है जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, जिसमें कि जनसंचार की परिभाषा, विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन लेखन के तत्व, समाचार की परिभाषा, उद्घोषणा लेखन। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में टोटल, ठीक है। तो यूनिट 3 में टोटल आपको ये क्लियर करना है साथियों। यूनिट 4 हो जाता है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अनुवाद। क्या पढ़ना है? अनुवाद। अनुवाद में हो जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। फिर है अनुवाद के प्रकार, कार्यालयी अनुवाद की समस्याएं। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का था मेजर 14, ठीक है। मेजर 14 आपके लिए ये था, जिसमें आपको इसमें भी टोटल 4 ही यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग मेजर 15 की ओर देखेंगे। मेजर 15 को अच्छे से समझेंगे कि आखिर मेजर 15 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मेजर 15 में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? तो कहानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कहानी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं आखिर क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो चलिए पहला हो गया, इसमें भी 4 यूनिट है दोस्तों। कितने हैं? 4 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट आपको पढ़ना है कि कहानी क्या है, ठीक है। कहानी की विशेषताएं, इसके तत्व, भेद, हिंदी के विभिन्न कहानी आंदोलन, यानी कि हिंदी के समय में जितने भी कहानी आंदोलन थे, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है यूनिट 1 यानी इकाई 1 में मेरे दोस्तों। अब है इकाई 2 यानी कि यूनिट 2, जिसमें बंग महिला यानी जिसको राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया। ये है, देखिए इधर आपका है कवि का नाम, इधर है कहानी का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दुलाई वाली जो कि लिखा गया था बंग महिला के द्वारा, तो इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना। फिर है कानों में कंगना, तो ये राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया, ये सब कहानी है, ठीक है। एक कटोरी भर मट्टी, तो ये है माधव राव सप्रे के द्वारा लिखा गया। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहानी लिखा गया। फिर है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो ये कहानी क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 है, जिसमें आपको पढ़ना है कि सनवदिया, जिसमें रेणु के द्वारा लिखा गया कि मलबे का मालिक, तो मोहन राकेश के द्वारा। तिरिच, तो ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। तो ये 4 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट आपको पढ़ना है मेजर 15 में। और ये दोस्तों मेरा रहा मेजर 13, मेजर 14, मेजर 12 और मेजर 15 का सिलेबस, ठीक है। तो ये आप टोटल कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका जो है एक जो है वो रहता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 4 है आपका, तो टोटल 400 मार्क्स तो आपका यही हो गया, ठीक है। आपको माइनर में पढ़ना है, जो कि सेमेस्टर 4 में था वही सब्जेक्ट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जो भी था आपका सेमेस्टर 4 में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी सिलेबस जल्द से जल्द बताया जाएगा। तो ये मेजर हिंदी के लिए था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।